बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे आलू की करी। आलू की ये सादा सी करी बड़ी मज़े की बनती है, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में जब आपका दिल करे कुछ सादा खाने को, तो ये फटाफट से आलू की करी बनाएं। आप समेत ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आप किस मुल्क, किस शहर, किस प्यारे गांव से मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज का स्पेशल शुक्रिया जाता है ज़ीशान भाई को मुदके गांव से। ज़ीशान भाई, आपका शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, प्यार करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी आलू करी बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत आपने घी, कुकिंग ऑयल, जो भी आप घर में इस्तेमाल करती हैं ले लेना है। इसमें डालेंगे ये मज़ेदार से प्याज, जिसको आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है। और प्याज के साथ ही आपने इसमें डाल देना है सिर्फ 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। इससे जो खुशबू आनी है ना, जो फ्लेवर आना है ना आलू करी का, यकीन करें आपका दिल ही खुश हो जाना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आपने प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि प्याज को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना ये मज़ेदार सी आलू करी का ना कलर ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतने से प्याज हमने पकाने हैं, इससे ज़्यादा प्याज हम नहीं पकाएंगे। चलिए अब इसमें डालेंगे जनाब कुटा हुआ अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, इसके साथ सब्ज़ मिर्च साबुत भी है, टमाटर भी हैं और मैंने पुदीना भी काटा हुआ है। पुदीने से जनाब जो टेस्ट आना है, जो आपको ये सारा दिन फ्रेश रखेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। कि पुदीना आपको सारा दिन फ्रेश रखेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आपने सुबह सुबह या शाम को ऐसी क्या चीज़ खाई है जिससे आप सारा दिन फ्रेश हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को हाई फ्लेम करके इतना पकाना है कि जो हमने अदरक लहसुन इसमें इस्तेमाल किया है ना, उसका कच्चापन चला जाए। तो जब इस तरह से फ्रेश सा मसाला तैयार हो जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और टमाटर इसके अंदर अच्छे तरीके से पक जाएं, तब इसमें आपने डाल देने हैं आलू। आलू ना आपने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने हैं और इनको आपने हल्का सा उबाइल कर लेना है। ज़्यादा इसको उबाइल नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले के अंदर जब ये आलू को हम भूनेंगे ना, यकीन माने इसका जो फ्लेवर आना है, इसका जो टेस्ट आना है, और स्पेशली पुदीने की वजह से इसकी जो खुशबू आनी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। और यकीन माने हफ्ते में 2 दफ़ा ये सादा सा खाना ना आप ज़रूर बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए है और 2 मिनट के लिए ना आलू हमने मसाले के साथ फ्राई भी कर लिए हैं। अब थोड़े से मसाले इसमें डालेंगे, जो कि बिल्कुल थोड़े से हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी यहाँ पे सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे बस, क्योंकि हरी मिर्च हमने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल की है। और टेस्ट के हिसाब के साथ इसमें ना नमक भी डाल देते हैं। चलें जी, यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में जाएंगे। अब यहाँ पे मसाले भूनने के लिए ना, ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी आपने दही डाल देनी है। दही ने पुदीने के साथ जो कमाल करना है, जो खूबसूरत सा कलर लेके आना है, जो ग्रेवी बनानी है ना, इस सादा से खाने को 4 चांद लगा देगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने दही के साथ मसालों को भून लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए मज़ेदार से आलू स्पेशल मसाले के साथ भून लिए हैं। देखिए माशाल्लाह, मैंने कहा था ना, देखते ही भूख लग जानी है। चलिए अब ग्रेवी के लिए ना, शोरबे के लिए इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये आलू की रेसिपी आप शोरबे के साथ ही बनाएंगे तो मज़े की बनेगी। इस गर्मी के मौसम में हल्का फुल्का खाने को दिल जब करे ना, तो बिना सोचे समझे ये रेसिपी बना लें, घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं। मेरा आपसे वादा है ये आपको पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाएंगे कि इमरान भाई आपने ठीक कहा था। कवर लगाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच करके, दम वाला फ्लेम करके 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो सिर्फ 8 मिनट हमने ना पकाया है पानी के साथ आलूओं को। देखें माशाल्लाह, मैं ना कहता था देखते ही जनाब आपको भूख लग जानी है और आपका दिल करना है कि ये सारी सब्ज़ी ऐसे ही चम्मच के साथ खा जाएं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और सादा तरीके से तैयार की गई आलू की ये करी लग रही है ना, मज़े की माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए
नीचे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और थोड़ा सा ना ये सब्ज़ धनिया डालेंगे। देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। चलें जी नीचे उतारते हैं और एक मज़ेदार सी आपको थाली बना के ना फाइनल लुक के साथ मिलते हैं। तो माशाल्लाह देखें जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। देखते ही जनाब आ गया ना मुंह में पानी। इसीलिए मैं कहता था कि आप ये ज़रूर बनाएंगे। देखिए माशाल्लाह ये मज़ेदार सी आलू की करी, साथ में ये मज़ेदार सी फ्रेश सलाद, और जो इस खाने को चार चांद लगा देगा ना वो है पुदीने का रायता। और साथ में जनाब मैंने उबले हुए चावल बना लिए हैं, क्योंकि गर्मी में रोटी कम खाई जाती है और बच्चे बड़े चावल उबले हुए शौक़ से खा लेते हैं। आप चाहें तो ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सी सुपर टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।